नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। देश के अंदर ऐसे कई बाबा जो अभी सलाखों के पीछे है, क्योंकि उनके द्वारा एक बड़ा नाम कमाने के बाद वो फिर उनका जब असलियत जो असली चेहरा है वो जब सामने आता है तो फिर वो सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। और होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि लोग उन पर कितना भरोसा करते हैं। अपना भविष्य जानने के लिए उनके पास जाते हैं, अपना दुख दर्द दूर करने के लिए वो विश्वास करके उनके पास जाते हैं। लेकिन अंधविश्वास लोगों का इस कदर भी हावी है कि अंधविश्वास को छोड़ना चाहिए। जब इस धरती पर हम आए हैं तो निश्चित है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो फिर अंधविश्वास में क्यों पड़े। आज अंधविश्वास में पढ़कर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है दांव पर लगा दी, अंधविश्वास के चक्कर में अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। और ऐसा ही मामला है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में एक ढोंगी बाबा जिसकी ख्याति आसपास के पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ जो आसपास के राज्य थे उन राज्यों में भी उस बाबा की ख्याति थी। तो इस बाबा के पास में सबसे पहले जो है एक महाराष्ट्र की जो महिला कमीशन, जो वुमन कमीशन है, उसकी एक महिला अध्यक्ष, वो उसके अनुयायी, साथ में बड़े बड़े उसके मिनिस्टर अनुयायी। तो ऐसे ऐसे लोग उसके पास जाते अपना भविष्य जानने के लिए। वो डेट ऑफ बर्थ पूछता और उनकी ज़िंदगी के बारे में बताता। तो अंधविश्वास का ये दौर लंबे समय से चल रहा था। तो ये कहानी है महाराष्ट्र के नासिक की। नासिक में आपको बता देता हूँ कि जो महिला आयोग की एक चेयरपर्सन है, वो जिस महिला चेयरपर्सन खुद उस बाबा के पास पहुंचती है, उन्हें अपना गुरु मानती है, उनके पैर धोती है, साथ में उनका पति भी पैर धोते हैं। ये एक धार्मिक आस्था है। हो सकता है कि आपका कोई गुरु हो और आप ऐसा काम करते हो, ये एक पर्सनल मैटर हो जाता है। लेकिन एक महाराष्ट्र का एक पावरफुल कमीशन जिसको महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा, जिसमें महिलाओं की पीड़ा को सुनना, उन महिलाओं के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, उन पर एक्शन लेना, ये तमाम काम एक महिला आयोग का होता है। और इस महिला आयोग की एक चेयरपर्सन जो उस बाबा की अनुयायी है। तो इसके बाद में ये महिला जिसका नाम रूपपाली चावेडकर, ये उस वुमन कमीशन की चेयरपर्सन थी। इधर बाबा जो है वो जिसका नाम अशोक खेरात, अशोक खेरात का नाम यानी कि उसके 4 नाम, उसे लोग अशोक खेरात, ये पहला नाम उसका रियल, दूसरा उसे बाबा कहते, तीसरा उसे कैप्टन कहते, चौथा उसे ज्योतिषाचार्य कहते। तो ये तमाम नाम लोगों की जुबान पर उसकी ख्याति। अब जो बाबा है वो जो न्यूमरोलॉजी और डेट ऑफ बर्थ बढ़ाकर सब कुछ जो है लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताता। उसके पास में पावरफुल लोग जाते, यहाँ तक कि IAS अफसर, IPS अफसर, कई मिनिस्टर, और यहाँ तक कि एक दिल्ली में बैठा एक पावरफुल मंत्री का भी जो है ये गुरु। तो इसे तमाम लोग जो उसे मानते थे। तो ख्याति तो वैसे ही थी ही। अब बात आती है दिसंबर 2025 की। इस दिसंबर 2025 की बात है। अशोक खेरात के ऑफिस में काम करने वाला एक शख्स जिसका नाम नीलेश यादव। अब नीलेश
जादव, शौर्य यादव नहीं, जादव, ये अशोक खैरात के उसी ऑफिस में काम किया करता था। जो भी आते लोग उनको पानी पिलाना, उनकी सेवा करना, सारा काम देखता था। दिसंबर के महीने में इसने एक लड़की जिसको व्हाट्सएप पे एक तस्वीर भेजी और उसे जो कहा कि मुझे पैसे दो, नहीं तो ये तस्वीर तुम्हारी वायरल कर दूंगा। अब जैसे ही ये व्हाट्सएप के ज़रिए उसके पास ये मैसेज पहुंचता है तो लड़की देखती है, लेकिन वो सोचती है कि कहीं ये AI से जनरेटेड फ़ोटो है। वो उस पर कोई भी कमेंट वापस करती नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद वापस वो लड़की मंदिर में जाती है और उसके पास में वो लड़का पहुंच जाता है। जाकर अपना मोबाइल उसे दिखाता है और उससे कहता है कि ये वीडियो है, देखिए आप, ये ओरिजिनल वीडियो है और अश्लील वीडियो है, तो ये मैं पूरा वायरल कर दूंगा, तुम मुझे जो है पैसे दो। ये बात कहने के बाद वो लड़का गायब हो जाता है भीड़ में। ये लड़की घर जाती है परेशान, लेकिन ये हिम्मत जुटाती है। ये पास ही पुलिस स्टेशन में जाती है और उस नीलेश जादव के खिलाफ एक FIR कटवाती है कि मुझे वो ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास मेरा जो है वीडियो है और वो पैसे मांग रहा है। अब इसके बाद जैसे ये नाम आया तो पता चला कि ये अशोक खैरात के ऑफिस में काम करता है। अब अशोक खैरात वो बाबा जो कहीं बड़े बड़े जो राजनेता है उनका गुरु, कहीं ब्यूरोक्रेट्स में जो बड़े बड़े पद पर लोग बैठे हैं उनका गुरु, लोग उससे बड़ा मानते थे। तो अब नीलेश जादव को गिरफ्तार करना, तो पुलिस ने फैसला किया कि उसके ऑफिस जाएं, उससे पूछताछ करें। लेकिन इस FIR में जो है अशोक खैरात का नाम नहीं था। अब नासिक पुलिस की एक टीम अशोक खैरात के ऑफिस पहुंचती है। वहाँ जाकर नीलेश जादव को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार जैसे किया जाता है तो उसके मोबाइल फ़ोन को चेक किया जाता है। उसमें 50 से ज़्यादा बड़ी बड़ी महिलाओं के अश्लील वीडियो, जो अच्छी राजनेता के घरों से, ब्यूरोक्रेट्स से, उन तमाम महिलाओं के वीडियो जिसमें जो शख्स है उसका चेहरा ब्लर किया हुआ और महिलाओं का चेहरा साफ दिख रहा है, और अश्लील वीडियो, ये देखने के बाद पुलिस अफसरों के भी हाथ पांव फूल गए। अब जैसे ये बात लीक हुई, इसके बाद अशोक खैरात से पूछताछ कि भाई आपके ऑफिस में ये काम करने वाला लड़का, इसके पास ऐसे ऐसे वीडियो मिला है। अब पुलिस की क्योंकि टीम जाती है और अशोक खैरात से पूछती है कि यह ऐसा ऐसा काम करता है, तो अशोक खैरात खुद ही वहाँ पर एक बात बताता है कि जो विक्टिम वो खुद बन जाता है कि मुझे भी जो है 2 बड़े बिजनेसमैन ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो है हमारे पास वीडियो है और वो वायरल कर देंगे। अब जैसे ये बात आती है पुलिस को लगा कि ये क्या बात है। पुलिस आती है और कुछ ही दिनों के बाद मार्च के महीने में एक महिला जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स की पत्नी, वो जाकर पुलिस में FIR दर्ज करवाती है। वो बताती है कि मैं मेरे परिवार के लोगों का भविष्य जानने के लिए और पीड़ा दूर करने के लिए इस अशोक खैरात के पास पहुँचे थे। पहुँचने के बाद उसने जो है हमारी डेट ऑफ बर्थ पूछी। अब डेट ऑफ बर्थ पूछने के बाद उसने लगातार 3-4 बार बुलाया हमें। एक रोज़ वापस जब मैं गई तो मुझे उसने प्रसाद दिया, और जब वो प्रसाद दिया तो उसके बाद मुझे होश नहीं रहा, और जब होश आया तो मेरे कपड़े अस्त व्यस्त थे। इसके बाद मुझे एक वीडियो दिखाया गया और उसमें कहा कि यदि तुमने अपना मुंह खोला और किसी को बताया तो फिर ये वीडियो हम वायरल कर देंगे, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। वो महिला अब इतने दिन चुप रही क्योंकि वो एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स के घर से थी। तो इसके बाद वो महिला ने हिम्मत जुटाई और फिर अशोक खैरात का जो है नाम आया, उसके ऊपर FIR हुई। अब जैसे ही FIR हुई और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को पता लगा कि जो वीडियो है वो मिले हैं,
तो इसके बाद अब क्या किया जाए? तो पुलिस ने अब SIT बनाने का फैसला लिया। सरकार के पास बात गई, सरकार ने कहा कि चलो SIT बनाते हैं और इसकी एक महिला को जिम्मा सौंपते हैं। इस SIT का जिम्मा उस महिला को मिला। तो अब अशोक खैरात को गिरफ्तार करना, तो अब गिरफ्तार करें तो फिर, क्योंकि बड़ा नाम, अच्छे मंत्रियों से, अच्छे MLA से उसकी ताल्लुकात हो, उनका गुरु, तो ऐसे हाथ डालेंगे तो लोगों को पता चलेगा कुछ हो सकता है। तो पुलिस ने अब उसके घर के बाहर जाकर और एक ड्रामा किया, चोर चोर। जैसे ही लोग जगे, 17 मार्च की रात को अशोक खैरात अपने घर पर सो रहा था। पुलिस अंदर पहुंचती है, अशोक खैरात को गिरफ्तार करती है, उसके ऑफिस में लेकर जाती है। वहाँ पर कुछ पेन ड्राइव मिलते हैं। उन पेन ड्राइवों को, लैपटॉप को जब खंगाला जाता है तो उसमें 58 से ज़्यादा अश्लील वीडियो मिले हैं। जो बड़े बड़े MLA MP उनके घरों से आने वाली महिलाओं के वो वीडियो थे, कुछ IPS IAS अफसरों के। यानी कि कुल मिलाकर इसने जो भी शिकार किया, जिसके साथ भी हरकत की, वो बड़े बड़े लोगों पर हाथ मारा और उनको जो है अश्लील वीडियो बनाए उनके। अब अशोक खैरात को 18 मार्च को कोर्ट में पेश किया। अब जैसे ही पेश किया, पुलिस ने उसे 24 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेजा, पुलिस रिमांड पर भेजा। लेकिन एक महिला का वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो आपको मैं दिखा नहीं सकता हूँ। अशोक खैरात का ये वीडियो, उसका चेहरा, उस महिला का जो है पूरा उसके साथ में जिस तरीके से वो गंदी हरकत कर रहा है, वो तमाम कैमरे में कैद। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इधर SIT को निर्देश दिया गया है कि कोई भी वीडियो का कोई भी फ़ोटो फुटेज सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए, और वाकई में नहीं आना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की इज्जत होती है और जब इज्जत बाज़ार में पहुंच जाती है तो फिर क्या हालत होती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये एक निर्देश दिए गए हैं सख्त। लेकिन अशोक खैरात की जो कहानी शुरू होती है वो इस तरीके से शुरू होती है। आज से 40 साल पहले अशोक खैरात नासिक के पास में एक गांव में अपने घर पर रहता था और पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते करते जब 20 साल का हुआ तो ये, जब पढ़ाई पूरी हुई तो इसके बाद इसने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की। मर्चेंट नेवी में ये कैप्टन के तौर पर ज्वाइन कर लिया। और यहाँ से ये जो है, अब क्योंकि मर्चेंट नेवी में जो जहाज़ों का काम होता है, इधर उधर सामान को ट्रैवल करना, तो ये 100 से ज़्यादा देशों में घूम चुका था और कई बंदरगाहों पर उतरता, वहाँ पर रुकता कई दिनों तक। तो इसने 15-20 विदेशी भाषाएं भी सीख ली। ये जब भी गांव आता, लोगों के बीच बैठता, उन्हें अच्छी अच्छी विदेशी कहानियाँ सुनाता, विदेशों का दौरों की बात सुनाता। लोग उनकी कहानियाँ सुनते, वो उन्हें धार्मिक बातें कहता, अपनी पूरी आवाज़ परिवर्तन कर लेता। लोग उस पर अब धीरे धीरे आते और उसका जब भी वो मर्चेंट नेवी में वापस जाता, वो जब वापस आता तो उसका लोग इंतज़ार करते। वो कहीं लोगों को उनके बारे में बताता, उनका भविष्य बताता कि आपके बेटे की शादी कब होगी, आपकी नौकरी कब लगेगी। वो तुक्के मारता, तो कुल मिलाकर उसके तुक्के में 5-10 लोगों के जो तुक्के मारता तो 3-4 लोगों के सही हो जाते। जब सही होते तो फिर लोगों को लगता कि वाकई में ये जो है अशोक खैरात जो बाबा है, ये वाकई में चमत्कारी है, ज्योतिष से अच्छा ज्ञाता है, वो सब कुछ सही बताता है। अब इसने जो है फैसला किया कि गांव में इतने दिन रहने से अच्छा है कि अब शहर में चलें और नौकरी को जो है अब छोड़ दें। 20 साल नौकरी करने के बाद इसने जो है मर्चेंट नेवी से इस्तीफ़ा दिया और ये नासिक शहर में आकर एक ऑफिस लेता है किराए पर। वहाँ पर ये प्रॉपर्टी का डीलर का भी काम शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे इसके पास लोग आते हैं अपना भविष्य जानने के लिए। लोगों को कहता है कि उसे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का अच्छा ज्ञान है, तो लोग उसके पास आते, ज्योतिषी, बड़ा ज्योतिषी है। और एक रोज़ जब ये बात सुनी तो महाराष्ट्र के CM, जो अभी एक्स CM है, एकनाथ शिंदे उस टाइम CM थे, एक रोज़ वो भी अपना भविष्य जानने के लिए इस ज्योतिष के पास पहुंचते हैं, इस बाबा के पास।
जब ये बात लोगों तक पहुंची तो फिर यहाँ से इसकी बड़ी दुकान चल पड़ी। लोगों को लगा कि एक राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो अपना भविष्य जानने के लिए इस बाबा के पास पहुंचा है, तो हम लोगों को भी जाना चाहिए। अब धीरे धीरे, क्योंकि अब उसके मंत्री साथ में जो सिक्योरिटी वगैरह सारे लोग उसके पास आते, अब लंबी लाइनें लगने शुरू हो गई और बाबा का एक बिज़नेस अच्छा चलने लगा। लोग उसे दक्षिणा देते, अच्छा पैसा उसके पास आने लगा। धीरे धीरे अब सिक्योरिटी में क्योंकि लोग IPS अफसर भी आते हैं, जब मंत्री वगैरह आते हैं, तो धीरे धीरे एक मुख्यमंत्री पहुंचा, तो उसके बाद उसके मंत्री, महाराष्ट्र के कुछ MLA MP के बीच ये बात पहुंची। वो भी अब अपना भविष्य जानने के लिए पहुंचते, कब हम चुनाव जीतेंगे, कब हम मंत्री बनेंगे, कब हमारे बेटे की नौकरी लगेगी, कब शादी होगी, तमाम बातें पूछने के लिए इस अशोक खैरात के पास पहुंचते। लेकिन जब ये मामला खुला और 58 वीडियो के बाद चली, तो इसके बाद वाकई में लोगों को बड़ा जो है लगा कि क्या उनके साथ ऐसा हुआ है। यदि ये बाबा, जो ये अंधविश्वास ढोंगी बाबा कह सकते हैं, अशोक खैरात, यदि इतना ही जानकार था, इतना ही भविष्य का ज्ञाता था, इतना ही ज्योतिषाचार्य था, तो क्या इससे खुद के बारे में नहीं पता था कि 17 और 18 तारीख को इसकी गिरफ्तारी होगी। वो ऐसे वीडियो बनाएंगे तो उसके वीडियो कभी वायरल हो सकते हैं। वो तमाम बातें क्या इसके साथ सामने आ सकती थी। तो एक ढोंगी बाबा जो पुलिस हिरासत में है, और अब पुलिस भी जो है लोगों से अपील कर रही है, उन महिलाओं से, कि आप सामने आइए और उसके खिलाफ़ बयान दीजिए, FIR दीजिए, आपके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन बड़े घरानों की ये महिलाएं अब सामने आ नहीं रही है। लेकिन SIT इस पूरे मामले की जांच करके उन तमाम वीडियो के ज़रिए इस ढोंगी बाबा को जो है इसके असल ठिकाने यानी कि सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पूरी जांच करेगी। और इस ढोंगी बाबा का जब पता चला तो लोग, हर कोई हैरान है। तो ये थी आज की कहानी। आप भी अंधविश्वास से बचिए, ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास जाने से बचिए। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।